मेरी 17 साल की लड़की मोना जो बचपन से अंधी थी। मैंने अपनी बेटी का हर जगह इलाज करवाया, पर कहीं से भी आराम नहीं मिला था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी और मैंने सोच लिया था कि अब मेरी बेटी कभी देख नहीं सकेगी। फिर एक दिन मेरी नंद ने फ़ोन करके बताया कि हमारे गांव के बाबा आपके गांव आए हैं। उनके पास जाने से सारी परेशानी दूर हो जाती है। अंधे देखने लगते हैं और गूंगे बोलने लगते हैं। अपनी नंद की बात सुनकर मेरे अंदर उम्मीद की एक किरण जागी। फिर मैंने यह बात अपने पति को बताई, तो वह चलने के लिए राजी हो गए। जब हम अपनी बेटी को लेकर बाबा के पास पहुँचे, तो वहाँ देखा बहुत भीड़ लगी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरा नंबर तो बहुत देर के बाद आएगा। शाम के 6 बजे के करीब हमारा नंबर आया, तो मैं बाबा के पास पहुँची। तो मैंने अपनी बेटी को आगे कर दिया और बाबा को बताया कि हमारी बेटी बचपन से ही अंधी है और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। तांत्रिक बाबा ने जैसे ही मेरी बेटी को देखा, तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। तांत्रिक बाबा कहने लगा, बहन तुम अपनी बेटी को बिल्कुल सही जगह लेकर आई हो। तुम्हारी बेटी मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं इसका इलाज भी स्पेशल तरीके से करना चाहता हूँ। तुमने देखा है, मैंने सभी लोगों का इलाज यही बुलाकर किया है, लेकिन तुम्हारी बेटी का इलाज मैं तुम्हारे घर पर आकर करना चाहता हूँ। मुझे अपने घर का पता दे दो, ताकि मैं तसल्ली के साथ इसका इलाज कर सकूं। मेरे पति ने एक कागज़ पर अपने घर का पता लिखकर दे दिया। बाबा ने कहा तुम्हारी बेटी की आंखों की रोशनी बहुत जल्द वापस आ जाएगी। तुम कल अपने घर का दरवाज़ा खुला रखना, मैं कल तुम्हारे घर पहुंच जाऊंगा। मैं बहुत खुश होकर वहां से वापस आ गई, लेकिन मेरे पति कुछ उदास से नजर आ रहे थे और कहने लगे कि मुझे यह बाबा कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मुझे तो शक्ल से ही ढोंगी लगता है। मैंने कहा आप भी कैसी बातें करते हो? आपने इनकी ऐसी कौन सी हरकत देख ली जो आपको अभी से ढोंगी नजर आने लगे? अगले दिन शाम को मैं बाबा के आने का इंतजार करने लगी और घर के दरवाजे खुले छोड़ दिए। ठीक शाम के 6 बजे बाबा और उसके साथ एक आदमी आया। शायद वह बाबा का चेला था। मैं बाबा जी को गेस्ट रूम में ले गई। मैंने बाबा जी से कहा बाबा जी आप पहले खाना खा ले, फिर अपना काम करना शुरू करना। बाबा मुस्कुराने लगे और कहने लगे, नहीं पहले मैं आपकी बेटी का इलाज शुरू करूंगा, उसके बाद सब लोग मिलकर खाना खाएंगे। तुम्हारा पति कहाँ है? उसे भी इसी कमरे में बुला लो। मैं अपने पति को भी कमरे में लेकर आ गई। उन्होंने मोना को अपने सामने बैठाया। फिर बाबा ने अपने थैले से 2 कागज़ की पुड़िया निकाली और मुझसे कहा 2 गिलास पानी लेकर आओ। मैं जल्दी से 2 गिलास पानी लेकर आ गई। बाबा ने वह दोनों पुड़िया गिलास में डाल दी और कहने लगे कि तुम दोनों पति पत्नी इसे पी लो। पानी पीकर तुम दोनों को अपनी बेटी की आंखों में फूंक मारनी है। मैंने तो एक घूंट में सारा पानी पी लिया, पर मेरे पति को पानी पीते वक्त फंदा लग गया और कहने लगे बाबा जी इसका टेस्ट तो बहुत कड़वा है। बाबा ने कहा हाँ थोड़ा कड़वा, लेकिन आपको अपनी बेटी की रोशनी की खातिर आपको इसे पूरा पीना होगा, नहीं तो तुम्हारी बेटी की रोशनी कभी वापस नहीं आएगी। बाबा की ऐसी बातें सुनकर मेरा पति डर गया और तुरंत उस पानी को पी गया। कुछ देर बाद हम दोनों को चक्कर आने लगा, सिर भारी हो रहा था। तभी बाबा ने मेरी बेटी को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। इसके आगे की कहानी अगले पार्ट में आएगी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।